हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, वन लाइनर की पॉइंट्स इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, कौन सा ऐसा बैंक था जिसने पहली बार एटीएम को शुरू किया था, कौन सा ऐसा बैंक था जिसने इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की थी सबसे पहले इंडिया में, कौन सा ऐसा बैंक था जिसने म्यूचुअल फंड बेचा था सबसे पहले। तो ये जो सबसे पहले यानी कि जो बैंकिंग का इतिहास है उसका पूरा निचोड़ मैंने इसमें इस वीडियो में डाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्पेशली वो लोग जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी रेलवे वाले, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है और एसएससी वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, वहां पे भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इसमें डाले हुए हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, द कमर्शियल बैंक इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द लेट 18th सेंचुरी। यानी कि वो कौन सा भारत का वाणिज्यिक बैंक था। ठीक है, जब कमर्शियल बैंकिंग की यानी कि वाणिज्यिक बैंकिंग की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा कि इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, पहला बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था, तो जो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था यानी कि पहला बैंक ऑफ इंडिया था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इस एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। तो जो पहला बैंक ऑफ इंडिया है वो है हिंदुस्तान बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1770 में यूरोपीय प्रबंधन के तहत कोलकाता में हुई थी। ठीक है, आफ्टर थर्ड है, after 1770 the revolution of the banking in India can be divided into a three parts। यानी कि 1770 के बाद जो भारत के बैंक का इतिहास है उसे तीन चरणों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण जो था वो क्या था, फेज फर्स्ट, जिसमें क्या था कि 1947 यानी कि वो पीरियड बैंकिंग का जबकि बैंक नेशनलाइज भी नहीं हुए थे। तो यानी कि आजादी से पहले एक बैंकिंग सेक्टर कैसा था। ठीक है, सेकंड फेज में आपका है नेशनलाइजेशन, फ्रॉम द नेशनलाइजेशन इन 1947 अप टू द लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग इन 1991। यानी कि सेकेंड फेज में कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली उसके बाद जो हमारे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद उनका लिबरलाइजेशन हुआ। ठीक है, और जो 1991 तक बैंकिंग सेक्टर में जो नए रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसको रखा गया फेज 2 में। और फेज 3 है 1991 से लेकर के अभी तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बैंक और एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है, इन सारे के जो एडीओ के लिए, एओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा एंड तक देखिएगा, सिर्फ 10 मिनट में आपको बैंकिंग के इतिहास की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आई थिंक 10 मिनट भी आपके नहीं जाएंगे इसमें। द जनरल बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 1786। यानी कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1786 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, There were the presidency bank in the British period। यानी कि ब्रिटिश काल में कुछ प्रेसिडेंसी बैंक थे, वो कौन कौन से थे। एक तो था बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि 1806 में ओपन हुआ था। ठीक है, दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में ओपन हुआ था। तीसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में ओपन हुआ था। ये आता था अंडर द चार्टर्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्स के तहत इसे ओपन किया गया था बैंक ऑफ इंडिया को 1840 में। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि 1806 में के बाद उसे बैंक ऑफ बंगाल बन गया था। यानी कि बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम 1806 के बाद, लेटर 1806 के बाद, ठीक है, उसको बैंक ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया था। ठीक है, इन 1921 the three presidency bank merged and the imperial bank of India was formed।
ठीक है। 1921 के बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक यानी कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों का विलय हुआ और उसके बाद इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है, 1955 के बाद उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। देखिए यहाँ पे है भी 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक उस संदर्भ में भारत का सबसे पुराना बैंक है इस संदर्भ में। ठीक है, यूनियन बैंक की स्थापना 1839 में भारतीय व्यापारियों के द्वारा की गई, लेकिन यह विफल रहा। ठीक है, एक और खोला गया भारतीयों के द्वारा जिसमें कंप्लीटली इंडियंस थे। ठीक है, इंडियन मर्चेंट थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया इसको 1839 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन यह जो प्रयास था भारतीयों का वो विफल रहा, फेल हो गया। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। यह सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी शाखाएं पूरे भारत में है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक जो कि 145 साल पुराना है, यह भारत के सबसे पुराने संयुक्त स्टॉक बैंक में से एक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी इन अवध कमर्शियल बैंक 1881 इन फैजाबाद, यानी कि फैजाबाद में सीमित देयता वाला पहला जो बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया जो कि वाणिज्यिक बैंक था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड लायबिलिटी दी थी इस बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो उसका फैजाबाद में 1881 में वो ओपन हुआ। ठीक है, अवध वाणिज्यिक बैंक का प्रबंधन भारतीय बोर्ड द्वारा किया गया, यानी कि ये जो खुला था फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी जो कि अवध कमर्शियल बैंक 1881 में जो फैजाबाद में खुला था। ठीक है, तो इसका जो प्रबंधन था वो भारतीय बोर्ड के द्वारा, यानी कि इंडियन लोग इसे कर रहे थे। ठीक है, और ये 1958 में विफल हो गया, यानी कि बंद हो गया उसके बाद। ठीक है, 1881 में खुला लेकिन 1958 में ये बंद हो गया। तो भारत का पहला बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था, यानी कि भारतीय लोग जिसे कंप्लीटली मैनेज कर रहे थे, वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसे भारत का सबसे पुराना बैंक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में लाहौर में। ठीक है, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक जिसका स्वामित्व और प्रबंधन भारत के लोगों के पास है वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में वो ओपन हुआ। ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक था। ठीक है, स्थानीय व्यापारियों और राजनीतिक हस्तियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के रूप में कई बैंक 1906 से लेकर 1911 के बीच में बनाए गए थे। ठीक है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 1906 में हुई। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक जिसकी स्थापना 1906 में इन्हें एस्टेब्लिश किया गया। इंडियन बैंक जो था इसकी स्थापना 1907 में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में हुई। ठीक है, बैंक वालों से बैंक के एग्जाम में ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे देखिए, पढ़िए और हाँ वीडियो को एंड तक पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा वीडियो आपने अभी तक पढ़ा होगा बैंकिंग के इतिहास से रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। 5 या 10 मिनट में आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, और चीजों में आप वेस्ट करते हैं 5 या 10 मिनट को, तो क्यों ना उस 5 या 10 मिनट को इसमें यूटिलाइज करके कुछ ज्ञान ही प्राप्त कर लिया जाए और आपके एग्जाम के काम ही आएगा। ठीक है, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियोस को। कैनरा बैंक गॉट द ISO सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बैंक कौन सा था भारत का, वो था कैनरा बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, भारत में मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन था, ग्रांट लेस बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड द कंट्री, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया देश के बाहर पहला भारतीय बैंक था, यानी कि जिसने देश के बाहर भी अपनी शाखाएं खोली थी। ठीक है, वो पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ इंडिया। अभी तो काफी सारे बैंक हैं जिनकी मल्टीनेशनल लेवल पर शाखाएं हैं। ठीक है, इंडिया से बाहर वो वर्क कर रहे हैं।
ओके। एचएसबीसी बैंक जिसने 1987 में भारत में एक शाखा रखने वाला पहला विदेशी बैंक था। एचएसबीसी बैंक पहला फॉरेन बैंक था जिसने 1987 में भारत में कदम रखे थे, अपना एक ब्रांच ओपन किया था। यही बैंक भारत में एटीएम शुरू करने वाला भी पहला बैंक था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, वो था एचएसबीसी बैंक। ठीक है। आईसीआईसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई का। ठीक है। तो ये भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है और इसी ने पहली बार इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की थी, यानी कि डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो आप देखते हैं, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है। सॉरी, ये सारी सुविधाएं सबसे पहले किसने प्रोवाइड करवाई थी? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? प्रेसिडेंसी बैंक, जो कि 1833 में ओपन हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल बैंक ने पहली बार 1833 में चेक सिस्टम की शुरुआत की थी, यानी कि चेक देना, जो चेक आप काटते हैं। ठीक है। चेकबुक अपने पास मोस्टली लोगों के पास होती है, घरों में रखी हुई होती है, आपके मम्मी के पास होगी, पापा के पास होगी। ठीक है। या जो वर्किंग है उनके पास होगी। तो वो बंगाल बैंक जो कि पहली बार वो बैंक था जिसने कि 1833 में चेक सिस्टम की शुरुआत की थी। और भारतीय स्टेट बैंक पहला ऐसा बैंक था जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड को बेचना चालू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले तो म्यूचुअल फंड का इतना स्कोप नहीं था। अभी रिसेंटली कुछ सालों में म्यूचुअल फंड की तरफ लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। जब से बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट्स में या सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, तब से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो वो म्यूचुअल फंड ओपन करने वाला पहला बैंक था भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आपको दिए थे। क्रेडिट कार्ड जिसमें कि आप शॉपिंग वगैरह करते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास भी होगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है। जिसमें कि आज आपने शॉपिंग करनी है, आपके पास डेबिट कार्ड में पैसे नहीं है, तो आप खरीद सकते हैं और उसका बिल नेक्स्ट मंथ आता है। ठीक है। तो ये है क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन जिस अमाउंट का परचेज किया वो आपके क्रेडिट कार्ड में जमा हो गया, उसका भुगतान आप अगले महीने करेंगे। ठीक है। प्रथम बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, तो वो था प्रथमा बैंक। ठीक है। प्रथम बैंक। तो DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की सहायक कंपनी है, वो 1978 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कि आरबीआई की ही एक सहायक कंपनी है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट जो है 1934 के तहत। ठीक है। यह एक हिल्टन यंग कमीशन और भारतीय मुद्रा व वित्त रॉयल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया था। यह कोलकाता में स्थापित किया गया था और 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। आरबीआई का 1949 में आरबीआई सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आरबीआई का पूरा डिटेल डाल दिया है इसमें। ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक जो कि आरबीआई की ही सहायक कंपनी थी, वो 1988 में वो स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है BRBNMPL यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1995 में। ये भी आरबीआई की सहायक कंपनी है। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो कि 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था। ठीक है। भारत में बायोमेट्रिक पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा था? सिटी बैंक। ठीक है। ये प्राइवेट बैंक है।
बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। ओके, भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक था, और बैंक के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी और भारतीय पूंजी के साथ। चेक का परिचय कराने वाला पहला बैंक कौन सा था? बंगाल बैंक। 1833 में आपको चेक का परिचय उसने करा दिया था। पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? डिजी बैंक। ठीक है, प्रिंसिपल रूप में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक था आईडीएफसी और बंधन बैंक। ठीक है, आईसीआई इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लॉकचेन तकनीक की शुरुआत करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये था बैंकिंग से रिलेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी मुझे लगा जो एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, वो मैंने इसमें डाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और हाँ प्लीज़, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।